ये कश्मीरी वॉइसेस पे अटैक है, ये कश्मीरी लीडरशिप पे अटैक है, ये एक प्रोमिनेंट जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर है उन पे एक अटैक है। और ये देखना पड़ेगा हमको कि ये अटैक, इस अटैक के पीछे कौन ऐसे ताकतें हैं जो नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी आवाज़ आगे चले। और उनको पता है कि डॉक्टर फारूक साहब सबसे बड़ी एक कश्मीरी आवाज़ है, उनको पता है कि फारूक साहब सबसे बड़ी एक मुस्लिम वॉइस है। उनको खामोश करने की कल जो कोशिश की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से तो नाकामयाब हुई, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमको ये देखना है कि इस कंट्रोवर्सी, जो बना था इस सराउंडिंग, इसके पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों के पीछे इन्वॉल्व है। दूसरी ये बात, द अटैकर जो टेररिस्ट है, अभी तक उसके खिलाफ PSA लगा हुआ होना चाहिए था, क्यों अभी तक PSA नहीं लगा उसका। दूसरी बात, आपको उसके लिंक्स को इन्वेस्टिगेट करना है। जो बात वो कह रहा है 20 साल की बात, आपको उसकी सारी लिंक्स इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी कि वो किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करता है। ये देखना पड़ेगा कि वो आइडियोलॉजी क्या है। ये आइडियोलॉजी ऐसी है जो जहर भरने वाली आइडियोलॉजी है, जिन्होंने इससे पहले भी बहुत तरीके में जो महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया, उसी तरीके में मैं मानता हूँ ये गॉड से टू था। जिस तरीके से ये एक माहौल बनाया गया, उस माहौल को एजेंसीज को देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और हमको जो है एज ए कलेक्टिव मुस्लिम्स और कश्मीरीज, वी नीड टू रेज अवर वॉइस अगेंस्ट दिस पीसफुली। हमको इस पे आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि एक आवाज़ जाए कि कश्मीरी मुसलमान आवाज़ों को आप रोक नहीं सकते हो, बंद नहीं कर सकते। तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर तैनात है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, SHO वहाँ पर एक 3 टाइम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आए हैं, यूनियन मिनिस्टर है, डिप्टी CM है, एडवाइजर है, एक SHO वहाँ पे क्यों नहीं था? और वो प्रोटोकॉल जिस तरीके से वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हुई होनी चाहिए थी, वो सिक्योरिटी चेकिंग नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और हम चाहते हैं कि इसकी फॉलो इन्वेस्टिगेशन। असैसिनेशन का क्या कहेंगे उस पर? सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि डॉक्टर साहब इस हमले में, इस हादसे में बच गए, और उसके साथ मजम्मत करते हैं। और उन सिक्योरिटी एजेंसीज का जिनका ये बनता है, हक बनता है कि वो वहाँ जो है बैठ के फ्रिस्किंग करते, सिक्योरिटी देते, उन्होंने सिक्योरिटी देने में नाकाम रही। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस जो है यहाँ कितना काम कर रही है। एक आदमी पिस्टल लेके जाता है जहाँ VVIPs होते हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते हैं, एक पार्टी के लीडर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और साथ में डिप्टी CM होते हैं, फिर एडवाइज़र होते हैं तो अंडर CM, और उसके बाद उस आदमी को अलाउ किया जाता है कि आप पिस्टल लेके अंदर चले जाओ। और उसके बाद फारूक साहब पे फायर किया जाता है। उसके बाद भी वहाँ पुलिस नहीं पहुँचती है, जो मैंने सुना है मुझे। और लोकल जो लोग हैं वहाँ के, उस आदमी को पकड़ते हैं और उसको पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। ये बेहिस्सी है, हम कंडेम करते हैं, और ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अब बहुत हुआ, इन्होंने यहाँ पर बहुत चीज़ें की जिससे इनको फ़ायदा होता था। वोट बैंक के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को, और इसकी तबाही के दाने पर पहुँचाए जम्मू कश्मीर। अब ये हुआ कि आप, मुझे कोई कह रहा था कि ये कह रहे हैं कि ये जी टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म एंगल नहीं है पुलिस पर। टेररिज्म किसको कहेंगे? क्या ये रशीद होता, वहाब होता, नबीर होता, क्या उसको भी कहते ये टेररिज्म एंगल नहीं है? उसी वक्त वो कहते ये टेररिस्ट है। टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। जो आदमी को मारता है वो टेररिस्ट है, जो आदमी को मारना चाहता है वो टेररिस्ट है। मेरी नज़रों में ये टेररिज्म का वाक़ा है, ये टेररिज्म है, और इस पे इस आदमी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इतनी जल्दी में ये नहीं पहुंचना चाहिए कि भाई ये आम वाक़ा है। और उसको, और आप खुद सोचो, उसको कुर्सी में बिठा के पूछ रही है पुलिस, बताओ जी तेरा नाम क्या है? क्या एक टेररिस्ट के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता है कि चेयर पे बिठा के उससे बयान दिया जाता है? उसको जैसे वो वहाँ पर ऐसी बात कर रहा था जैसे उसने कोई कारनामा अंजाम दे के आया है। तो हम मजम्मत करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि अपनी बेहसी को ख़त्म करें और ऐसे वाक़ात दोबारा ना हो। ये है कि स्टेटहुड नहीं मिलता है तो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अगर स्टेटहुड होता तो देखिए, इस तरह के इंसिडेंट्स, मैं स्टेटहुड को इसके साथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन स्टेटहुड
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ड्यूअल जहाँ भी सिस्टम रहता है वहाँ कोई तरक्की नहीं होती। वहाँ ये चीज़ें होंगी, वहाँ पुलिस किसी के अंडर में है, लॉ एंड ऑर्डर किसी के अंडर में है और एडमिनिस्ट्रेशन किसी के अंडर में है, तो वहाँ काम ठीक से नहीं होते हैं। तो आप खुद अक्स कर सकते हो कि ड्यूअल पावर से ये चीज़ें, ये वाक़ात होते रहेंगे। और आप ये मत भूलिए वो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और अगर किसी शादी में गए वहाँ सिक्योरिटी कैसे थी, क्या थी, वो सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी जो अंदर घुसा रिवॉल्वर के साथ और कैसे घुसा, पहले तो वो बड़ी बात है। पहले तो ये देखना है कि ये हुआ कैसे। पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन अगर एक फॉर्मर वजीर आला ये सेफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना तो कहीं किसी जगह सिस्टम में कुछ खराबी है। तो उसमें अभी पार्लियामेंट से भी कुछ आवाज़ें रेज की जा रही है, जिसमें जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि इस आइडियोलॉजी के खिलाफ यहाँ की सरकार थी। तो उस पर क्या कहेंगे आप? किस आइडियोलॉजी? उनकी आइडियोलॉजी है। नहीं, देखिए, ये एक आदमी है, इसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। मेरे हिसाब से तो ये टेरर है, ये टेररिज्म है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की एग्जाम्पल दी। यही तो प्रॉब्लम है बीजेपी वालों की, ये सियासत इसमें करना चाहते हैं, और हम कोशिश करें कि इसमें सियासत मत करिए। एक इस मुल्क के बहुत बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन पे हमला हुआ है, और ये किस माइंडसेट से है, उसने ये क्यों किया और उसके दिमाग में क्या था, ये किस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखता है, वो हमको देखना है। तो मुझे लगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, बीजेपी वालों को पहले समझना चाहिए कि ये एक बहुत मेजर चीज़ हुआ है। हम अभी भी मौदमाना तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए हम समझते हैं क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, और उन पे हमला होना ये पूरे इस मुल्क पे हमला है। तो मुझे लगता है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन इसके वजूहात क्या? उधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वहाँ हाईली प्रोटेक्टेड लोग थे, उसके बावजूद अंदर घुसना, इसमें क्या हो सकता है, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन। ड्यूअल पावर सिस्टम में आपको लग रहा है कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, इसी की वजह से इस तरह के हम आज भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उन पे ही भरोसा कर रहे हैं, हमारे ऊपर हाथ में नहीं है। हम इसमें हमारे पास नहीं, हम पता नहीं करा सकते हैं कि बात क्या है। लेकिन छोड़िए, आज के दिन में मैं सियासत नहीं खेलना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एक इस मुल्क के बहुत बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन पे हमला हुआ है, और इसकी जहां हम निंदा करते हैं, वहां ये भी है कि हमें पता कराना है कि ये कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है।